नमस्कार, मैं श्रीमती उमा यादव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्यावाड़ा बालोद से। आज हम अकाउंट्स में ख्याति के बारे में पढ़ेंगे। आज ख्याति में देखेंगे ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, ख्याति की विशेषताएं एवं लक्षण। तो आज देखते हैं हम ख्याति का अर्थ। व्यवसाय का वह नाम या यश जो उसके ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे संबंध और प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होती है, यह ख्याति कहलाती है। ये प्रत्येक व्यापारी अपने कठिन परिश्रम तथा ईमानदारी से ख्याति को कमाता है। क्या करता है? कमाता है, अर्जित करता है। उसके व्यापार का भविष्य भी इसी कीर्ति पर निर्भर करता है। हर व्यापारी जो है वो लाभ कमाना चाहता है और यह लाभ जो है वह व्यापार के नाम, व्यापारी का चरित्र, उसका व्यवहार, ईमानदारी आदि पर निर्भर करता है। इससे क्या होता है? व्यापार की बिक्री बढ़ती है और बिक्री बढ़ने से क्या होता है? व्यापार का लाभ बढ़ता है और लाभ में वृद्धि ही जो है वो व्यापार के लिए क्या होती है? ख्याति का कारण बनता है। तो सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सामान्य लाभ से जो अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता होती है, क्या? सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? ख्याति कहलाती है। तो ये था ख्याति का अर्थ। अब हम देखते हैं ख्याति की परिभाषा। ख्याति की परिभाषा लॉर्ड लिंडले के अनुसार है, ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। किससे? संबंध और प्रसिद्धि। संबंध किससे? व्यापार और ग्राहक के बीच। और प्रसिद्धि, व्यवहार कुशल रहेगा और कार्यशैली अच्छी रहेगी, ईमानदारी रहेगी, तो क्या होगा कि व्यापारी का नाम होगा। तो ये क्या कहलाता है? ख्याति कहलाती है। लॉर्ड लिंडले ने कहा है ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। इसी प्रकार लॉर्ड एल्डन ने कहा है ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही आते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? यदि ग्राहक को अच्छा सामान मिलता है, व्यवहार कुशल व्यापारी मिलता है, तो कोई भी ग्राहक जो है अपने पुराने व्यापारी से ही माल लेना पसंद करता है। तो इस प्रकार हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जो ख्याति है वो एक स्थायी संपत्ति है जिसके कारण व्यापार को अधिक लाभ प्राप्त होता है। व्यापार की स्थिति, व्यापारी का व्यवहार, अच्छे माल की प्राप्ति के कारण ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होता है और ग्राहक जो है उसी व्यापारी के पास, उसी दुकान में बार बार जाना चाहता है, जिससे व्यापार का लाभ बढ़ता है, साख बढ़ती है और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो ये क्या है? ख्याति की सरल शब्दों में परिभाषा। अब हम देखेंगे ख्याति की लक्षण एवं विशेषताएं। ख्याति की विशेषताएं। पहला है ख्याति व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है। क्या है? ख्याति व्यवसाय की स्थायी संपत्ति है। इससे जो है होने वाला जो लाभ है वो लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है, इसलिए ये क्या है? स्थायी संपत्ति है। इसके दूसरी विशेषता यह है, यह एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या है ये? अमूर्त व अदृश्य संपत्ति है। तीसरा है यह एक विक्रय योग्य संपत्ति है। जब कभी भी हम किसी व्यापार को, किसी दुकान को जब बेचते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है? उसकी ख्याति भी बिक जाती है। तो इसलिए यह एक क्या है? विक्रय योग्य संपत्ति है। चौथा है यह अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होती है। ख्याति जो है ये सामान्य से अधिक लाभ जो होता है उसे हम कहते हैं। तो अपने व्यवहार कुशलता के कारण, उसके व्यवहार के कारण, व्यापार की स्थिति के कारण जो है अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक होती है। अगला नंबर है
यह पुराने व्यवसाय की ओर ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति है। ख्याति जो होती है वो पुराने ग्राहकों को उस व्यवसाय की ओर, उस दुकानदार की ओर क्या करती है, ग्राहकों को आकर्षित करती है। व्यक्ति जो है वो उस ग्राहक से बहुत ही आकर्षित हो जाता है, तो वह बार बार उसी दुकान से सामान को खरीदना प्रेफर करता है। अगला है, इसका व्यवसाय से कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, मतलब अलग अस्तित्व नहीं है। ख्याति को अगर अपन दुकान से अलग सोचेंगे तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ख्याति का अस्तित्व क्या है, व्यवसाय के साथ ही होता है। अगला है, यह कई तत्वों से मिलकर उत्पन्न होती है। जो ख्याति है कोई एक चीज से नहीं होती है। ख्याति जो है वो कई चीज़ों से मिलकर उत्पन्न होती है, जैसे कि व्यापार की स्थिति है, व्यापारी का व्यवहार है, अच्छे माल की प्राप्ति का कारण है, ये सब होते हैं। तो व्यापार जो ख्याति है वो कई तत्वों से मिलकर बनी होती है। और लास्ट है ये, अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसे अपलिखित कर दिया जाता है। अमूर्त संपत्ति होती है ये, इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसे हम क्या करते हैं, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसे अपलिखित करते हैं। तो ये था ख्याति की विशेषताएं। तो आज हमने पढ़ा ख्याति, ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, ख्याति की विशेषताएं एवं लक्षण। तो आज मैंने अर्थ बताया है, परिभाषा बताई है और यहाँ पर विशेषताएं बताई हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम ख्याति की प्रकृति के बारे में अगली कक्षा में जानेंगे।